सर्दी की उस रात भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें बरस रही थीं। नहीं, वह पसीना गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से था। मेरा नाम साक्षी है। 15 जनवरी 2007। मैं केवल 14 वर्ष की थी जब मेरे माता पिता कुछ जरूरी काम से बाहर थे और हमारे लिए मैं, मेरे बड़े और छोटे भाई एक वफादार व्यक्ति छोड़कर गए थे ताकि वो हमारी देखभाल कर सकें। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक चोर को अपने कीमती सामान की रक्षा करने के लिए कह रहे थे। उनके जाने के पहले दिन ही उसने अपना रंग दिखा दिया। उस रात ज्यादा ही अंधेरा था और उस व्यक्ति ने जानबूझकर सभी कमरों की रोशनी बंद कर दी। मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरी तरफ एक हाथ आ रहा है, कौन है और वह क्या कर रहा है। वह मेरे लिए सभी डरावनी कहानियों से ज्यादा ही डरावनी रात थी, क्योंकि वह पल किसी भी भूत से कहीं ज्यादा भयानक था। मैं धराशायी होकर कुछ समय तक सुध-बुध खोए पूरी रात सोचती रही कि वह कौन था। इसी बीच मेरी कुतिया रूबी आई और दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कुछ गंध ली, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन था। शायद उसे भी किसी वारदात का एहसास हो गया था। बाहर बहुत ठंड थी। मैंने सोचा कि उसे ठंड लग सकती है, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और फिर फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया। वह विनम्रता से मेरी गोद में बैठी थी और मेरी आंखों में देख रही थी। हम दोनों उस रात सो नहीं सके और रात भर हमने वॉशरूम में बिताया। कुल 3 दिन तक हर रात हम वॉशरूम में बंद रहे, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित जगह थी। अगली रात जब वह आया, दरवाजा खटखटाया और उसे खोलने की कोशिश की, तो मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब रूबी ने भौंकना शुरू किया, तो वह चिल्लाया और वहां से वापस चला गया। आखिरी और 5वें दिन जब मैंने अपनी उम्मीद खो दी और मुझे यह डर भी था कि मेरे भाइयों को पता चल जाएगा, तो क्या होगा। कुल 4 दिनों तक यही चलता रहा और 5वें दिन मैंने कुछ साहस इकट्ठा किया और कहा, नहीं, ऐसा मत करो। उन्होंने पूछा, क्या कहा? और कहा, बस, आज और आखिरी बार। कमरे की रोशनी चालू थी, इसलिए मुझ में अधिक आत्मविश्वास हुआ। मैंने अपने बड़े भाई को देखा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यह और भी बदतर हो सकता है। इसलिए मैंने भाई को आवाज देना जरूरी नहीं समझा और फिर उसे लात मार दी। अगली सुबह मेरे लिए एक सुकून वाली सुबह थी, क्योंकि मेरी माँ वापस आ गई थी और वह मुझे संभालने के लिए वह काफी थी। अगली सुबह मैं और रूबी वॉशरूम से बाहर आए तो मेरी माँ मुझ पर हंसने लगी। उन्हें लगा शायद फिर मैंने कोई डरावनी मूवी देखी है और खुद को बंद कर रखा है। उस रात मैंने अपनी माँ को रात में अपने कमरे में ही रहने के लिए कहा। वो मुझसे पूछती रही कि कुछ हुआ था। मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उन्हें शायद कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने कुछ रातों में क्या महसूस किया है। मैंने माँ से कहा, आप बात करते रहो और मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने सोने का नाटक किया, क्योंकि माँ बहुत ही थकी हुई थी। ये वारदात अभी भी मुझे परेशान करती है। जब रोशनी बंद होती है, लगता है कि वह अंदर आ रहा है। हर रात मुझे वॉशरूम में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि यह मेरी सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह है। सबसे दुखद बात यह थी जब मेरी रूबी मर गई। मैंने 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं खाया और बस रोती ही रहती थी। रूबी के जाने का दुख सभी को था, पर मेरी रूह ही जानती थी कि मैं रूबी को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। हर रात मेरे साथ मेरे डर को महसूस किया था। सिर्फ हम दोनों ही उस घटना के बारे में जानते थे और उसका साथ मेरे लिए हौसला बढ़ाने जैसा ही था। रूबी मेरे जिंदगी की सबसे बेहतरीन दोस्त थी और आज भी वो मेरे दिल में और मेरी यादों में जिंदा है। इस घटना के बाद मैं टॉपर से एक औसत छात्र बन गई। मैं अक्सर रातों में जागती रहती थी और मेरा ध्यान पढ़ाते समय आस-पास की तरफ बढ़ता रहता था। हर वक्त डर लगता था, जैसे कोई मेरी ओर तो नहीं आ रहा है या फिर कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। मेरे मन में आज भी एक डर है। अब मैंने पहले जैसे हंसना भी छोड़ दे दिया। लोगों से ज्यादा बातचीत भी नहीं रही। अब ना वो हंसी रही और ना ही वो साक्षी रही। केवल उन 4 रातों ने मेरी हर एक रात को डरावना बना दिया।